श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का मंगलमय श्री राम जी की कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामेश्वर और सेतुबंध ये दोनों का महात्मा सुनकर, किससे सुनकर? राम जी से सुनकर सब मुनि ऋषियों ने शिव पूजन के लिए श्रद्धा पूर्वक सेतु के दर्शन किया और राम बचन सबके मन भाए, सबके मन भाए। सबके मन भाए अर्थात सबके मन को अच्छा लगा और वे सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को लौट गए। राम बचन सबके मन भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, श्री राम जय राम। अब सेतुबंध प्रसंग का शंकर भगवान जी उपसंहार करते हैं। शंकर भगवान जी इसका वक्ता और श्रोता स्वयं ये पार्वती महारानी जी। तो अब शंकर भगवान जी उनके कथा को अभी उपसंहार करते हैं और कहते हैं, देखिए कितना सुंदर उपसंहार। और शंकर भगवान जी के मंतव्य ये उपसंहार में आता है। उपसंहार में श्री शंकर भगवान कहते हैं, हे गिरिजय, रघुपति के यह रीति है कि वे अपने शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। नल नील ने सेतु बांधा, श्री राम जी के कृपा से उनके उज्ज्वल जस सुप्रकाशित हुआ। जो पत्थर आप डूबते हैं और जो दूसरों को भी डुबा देते हैं, ये पत्थर वही पत्थर जहाज के समान हो गए। और तो कवि लोगों ने इस महिमा सागर की नहीं वर्णन करते। ये महिमा जो पत्थर, डूबने वाला पत्थर ये जहाज के समान हो गई, ये किसका महिमा है? ये समुद्र का महिमा नहीं,
गोस्वामी जी और दूसरे कवि लोगों ने भी कहते हैं ये समुद्र का महिमा नहीं, और यह न पत्थर की ही महिमा है, और यह न नौनील की भी महिमा है। उनकी करनी ऐसा हो नहीं सकता। तो कैसे पत्थर तैरने लगे? यह श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर उतर आए। अतः गोस्वामी जी तो कहते हैं जो लोग मंदमती है, गोस्वामी जी कहते हैं, और ये बात शंकर भगवान जी पार्वती को वर्णन करते हैं कि वे लोग मंदमती है। तो कौन सा लोग मंदमती है? जो उन श्री रामचंद्र जी को छोड़कर व्यर्थ ही दूसरे स्वामी के जाकर भजते हैं, वही लोग वास्तव में मंदमती ही है। गिरिजा रघुपति के यह रीति, गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भये उजागर। बूढ़हिया नहीं बोरही जेही, बूढ़हिया नहीं बोरही जेही, भये उपल, उपल अर्थात पत्थर, भये उपल बोहित समते। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपि न कई करनी, पाहन गुण न कपि न कई करनी। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन, भजहि जाई प्रभुआन। तो शंकर भगवान जी उपसंहार में पार्वती जी को सुनाते हैं कि गिरिजा रघुपति के यह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। देखिए श्री रामचरित मानस के सारी कथा का मूल का कारण क्या है? इस कथा के मूल है पार्वती जी का मोह। भगवान शंकर देवदेव महादेव ही स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप है। इन्होंने जाकर श्री रामचंद्र जी को क्यों सच्चिदानंद जगत पावन कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन,
अस कही चले मनोज नसावन। तो ये बात पार्वती जी का मन में संशय है कि देवदेव महादेव तो शिव जी है और ये तो सच्चिदानंद जगत पावन है, तो ये क्यों राम को, जो दशरथ के वो तनय है, उनको ये क्यों सच्चिदानंद भगवान कहकर प्रणाम करते हैं? तो रामचरितमानस का मूल यहाँ पर है। इस संदेह को मोचन के लिए रामचरितमानस भगवान शंकर जी कह रहे। और तो पार्वती जी शिव जी को श्री रामचंद्र जी को सेवित जानकर, रामचंद्र जी का सेवित कौन? शिव जी, क्योंकि वे रामेश्वर प्रतिष्ठा करके शंकर भगवान जी को सेवा किया, पूजा किया, इसलिए पार्वती जी ने मान लिया कि ये ठीक बात है। श्री रामचंद्र जी ये सेवित है। श्री रामचंद्र जी शंकर भगवान को सेवा करते हैं, इसलिए शंकर भगवान जी ही ब्रह्म हो सकते हैं। तो श्री रामचंद्र जी को सेवित तो जानकर उनके मनोमतंग, उनके मनोरूपक हाथी जो मद से पूरित हो गया, इनके अहंकार आया कि हमारे पति श्री रामचंद्र जी के उपास्य देवता है, उनको इस अवस्था में स्थित होना और इनके मनोभाव को समझकर लक्ष्य करके श्री शिव जी उनकी मन की शंका निवारण करते हुए ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे गिरिजे, श्री रामचंद्र जी की यह रीति है। क्या रीति है? ये सर्वदा सेवक पर प्रीति करते हैं। यह उनके सेवकों के लिए ये उनका वात्सल्य भाव है। तो कैसा वात्सल्य भाव? जैसे माता बालक की सेवा करती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने भक्त को सेवा करते हैं, सेवते हैं। पर मैं तो उनके शरणागत, शंकर भगवान जी पार्वती जी को कहते हैं, पर यह जानिए कि मैं तो उनके शरणागत दास हूं और ये मेरे स्वामी है। इस प्रसंग में, इस धोखे में तुम न आ जाना कि रामेश्वर अर्थात मैं राम का ईश्वर हूं, यह समझना तुम्हारा धोखा है। वास्तव में रामस्य ईश्वर जह वह रामेश्वर है। रामेश्वर का भाव है रामस्य ईश्वर, मैं हूं, यह भाव नहीं। तुम यह समझना कि राम ईश्वर जस्य, ये भाव में रामेश्वर नाम दिया गया है। ये राम जी के ईश्वर है, नहीं, इनका ईश्वर राम जी है, स रामेश्वर। जो बड़े लोग होते हैं ये लघुजनों को प्रीति करते हैं। जैसे पर्वत अपने सिर पर घास को धारण करते हैं, समुद्र अपने सिर पर फेन को धारण करते हैं, और जो पृथ्वी अपने ऊपर रेणु का धारण करते हैं, ऐसे बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं। ये बात जो कहा गया है
बड़े स्नेह लघुन पर करही, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज शिरनि सदा तृण धरही, जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनी धरत शिर रेणु। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो प्रभु स्वमुख से वह कहते हैं मुझे सेवक प्रिय। तो ये बात सुनिए, ये प्रभु का श्रीमुख का वचन है। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अपने ये दास को ये बढ़ाई देते हैं। देखिए श्री रघुनाथ जी समस्त वानर के साथ, मुख्य वानरों के साथ अयोध्या पहुंचते हैं और गुरु वशिष्ठ जी के सामने इनका सम्मान करते हैं, इनका बड़ाई करते हैं, इनको प्रशंसा करके ये कहते हैं ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब मेरे सखा है। और मैंने जो समर सागर को पार किया, इन्होंने ही मुझे बेड़ा बनाकर, इन्होंने ही अपने को बेड़ा बनाकर ये मुझे समर सागर में पार कर दिया। इन्होंने देखिए इनके कितना त्याग है। ये जननी जनक बंधु सुतोधारा ये सबको वैराग्य करके, सबके ममता के ताग को बटोर करके मेरे साथ आए और मेरे ही कारण इन्होंने प्राण का उत्सर्ग भी किए हैं। तो इन्होंने मेरा अतिशय प्रिय है और भरत से भी मुझे ये अधिक प्यार है। कितना सुंदर बात। भगवान तो श्री रामचंद्र ये त्रिभुवन को मार सकते हैं, जिला सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को ये सदा बढ़ाई देते आए हैं। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। और ये वानरों ने मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हुते मोहि अधिक प्यारे। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये सब छोड़कर मेरे पास आ गए और वे मेरे लिए प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार भी हो गए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो राम जी की कृपा से ही नल नील ने और वानर समूह को
और नरनील को और वानर समूह को, सागर को, सबको यश मिला। ये राम जी की कृपा से, कारण ये सेवक को यश देते हैं। कारण श्री राम जी की कृपा पर ही सेतु बंधन हो सका, नहीं तो सब पत्थर तरंगों के झकोरों से बिखर जाते, सेना के चढ़ने से पत्थर तो डूब जाता, क्योंकि वे पत्थर बिना आधार के तो थे। बिना आधार के ये कैसे ठहर सकता है? अतः बांधा से तुम नील नल नागर, राम कृपा जस भय उजागर। राम जी के कृपा से, राम जी के प्रताप से हुआ, लेकिन जस मिला इनको। पत्थर को तैरने में समुद्र का महिमा नहीं है। पत्थर का गुण तो डूबना और जो उसको पकड़ेगा उनको भी डुबाना। तैरना गुण उनमें नहीं है। अगर कहा जाए कि यह एक पाषाण, एक अलग जाति का है, जैसे वो सुदामा जाति के पत्थर जल से डूबता नहीं, और नरनील को यद्यपि वर था कि उनके स्पर्श से पाषाण डूबेगा नहीं, लेकिन पर यह उनको वर नहीं था कि वह जड़ पर स्थिर होकर रहेंगे। तो ये समुद्र में भासने पर भी ये स्थिर होकर नहीं रह सकते, और उस पाषाण पर भारी बोझ पड़ने से ये धंसेगा नहीं, यह वर भी उनको नहीं मिला था। और पत्थर का एकत्र जुटकर स्थिर रहना, वह भी नरनील के शिल्प कला के बाहर का बात है। यह केवल वह संभव केवल राम जी के प्रताप से ही ये संभव हुआ और सेतु बंध बन सका। पुनः रामचंद्र जी ने यही जब कहा था कि पुनः जामवंत जी ने सेतु बंधन के समय वानरों को यही तो कहा था कि क्या कहा था? राम प्रताप सुमिरी मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। सेतु बंधन का असल उपाय राम जी के प्रताप, इनको मन में पक्का रूप पे धारण करो और सेतु बंधन करते रहो, ये हो जाएगा। कुछ भी प्रयास नहीं होगा। और अतः सेतु रचना में राम प्रताप ही मुख्य है। और पत्थर का स्वभाव तो यही है, बूढ़ही आनही बोरही जेही, भये उपल अर्थात पत्थर, बोहित समते महिमा यहन जलधि कई बरनी, पाहन गुणन कपिन कई करनी। अतः श्री रघुवीर प्रतापते, सिंधु तरे पाषाण, सिंधु तरे पाषाण। इसका भाव आनंद रामायण में अत्यंत सुंदर भाव में लिख गया है, उसे आप सुनिए। आनंद रामायण में वर्णित है कि सेतु बांधते समय नड़ को अहंकार उत्पन्न हुआ कि हमने समुद्र पर बिना आधार के एक पुल बना दिया। श्री राम जी उनकी हृदय की बात को
जान गए ये अंतर्यामी। फिर क्या हुआ? इसके बाद प्रभु अपने दास के हृदय का अभिमान को अंकुरित वे कब सह सकते हैं? ये सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन दास के हृदय का अभिमान को ये कभी भी रहने नहीं देते। यह राम जी का स्वभाव है। मेरे दास के हृदय में ये सब सदा निरोग रहे, इनके हृदय में अभिमान रूपक रोग कभी न रहे। अगर होता है तो ये तत्क्षणात ये दूर करते हैं। ये राम जी का स्वाभाविक गुण है। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काहू, जन अभिमान न राखहि काहू। राखहि काहू, तिले मात्र भी अभिमान ये रखने नहीं देते और इसको कृपा करके दूर करते हैं। कारण सेवक पर इनका अत्यंत कृपा है। ताते करही कृपा निधि दूरी, ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। बहुत ममता है, ये सब मेरा है, मेरा संपत्ति है, ये सब सेवक। बस तब क्या हुआ? लहरों के थप्पड़ों में सब शिलाएं इधर उधर बिखरने लगी, इधर उधर बिखरने लगे और बह जाने लगे नलका। कोई उपाय न चला, सबके सब बड़े दुखी हो गए। सेतुबंध नहीं बन रहा है, ये सब बिखर रहा है पत्थर। तो अब नल का गर्भ चूरमार हो गया, इनके मन का अभिमान चूरमार हो गया और उनको उनमें व्याकुलता देखकर प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, बात गर्भं गत गर्भं, इनका गर्भ गत हुआ, चुरमार हो गया, चला गया। इसके बाद गत गर्भ तदा राम नलो वृत्तो न्यवदये। नल ने आकर इस बात को श्री राम जी के सामने प्रार्थना किया तो कैसे बने? राम श्रुत्वा नलं प्राह, यह बात सुनकर नल को प्राह, नल को बोले, क्या बोले? राम श्रुत्वा नलं प्राह, रामेति द्वे अक्षर मम। मेरा 2 अक्षर है, मेरा नाम में 2 अक्षर है, राम। नल प्राहो रामेति द्वे अक्षरं मम, द्रुषदौ संधि सिद्ध्यर्थं पृथक् लिखतो द्वयः, सर्वत्र लिखित्वा हि दृढ़ सिद्धि भविष्यति, संधि भविष्यति। इसका भाव है, अर्थात हमारे नाम के दोनों अक्षरों, राम नाम 2 अक्षर जो है, अक्षरों को पत्थर पर इस तरह लिखो कि एक पर राम
तो दूसरा पर म लिखो। बस ये दोनों सिराएं आपस में जोड़कर रह जाएंगे। कारण राम नाम जो मेरा 2 अक्षर है, ये कभी अलग होकर नहीं रहते, ये सदा जोड़कर ही मिलकर ही रहते हैं। तो ये अपने आप से ही जो मिल जाएंगे आपका पत्थर। शिलाएं आपस में जोड़कर अचल हो जाएगी, क्योंकि ये सहज संघाती है। सहज संघाती का भाव ये दोनों परस्पर से बिछुड़कर रह नहीं सकते, अतः ये स्वतः ही जोड़ जाएंगे। ऐसा ही किया गया और सेतु बंधन हो गया। यह प्रभु के नाम की प्रताप का महिमा है। अतः श्री रघुवीर प्रतापते, श्री रघुवीर प्रतापते, सिंधु तरे पाषाण, सिंधु तरे पाषाण। यह वाक्य यहाँ प्रमाणित हो गया। रघुनाथ की प्रताप से ही सागर में पत्थर तरे। यहाँ राम जी को छोड़कर अन्य को भजन करने वाले को मंदमती कहा गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। इसी तरह भूसुंडी जी ने, तो गोस्वामी जी कहते हैं इनको मंदमती ये कहते हैं जो राम जी को भजन न करते। लेकिन काको भूसुंडी कहते हैं कि जो राम जी को भजन करते हैं वही चतुर है, वही चतुर है। दोनों के बात का एक ही अर्थ हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं ये मंदमती और काको भूसुंडी कहते हैं ये चतुर। तो गोस्वामी जी कहते हैं ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। इसी तरह भूसुंडी जी ने गौड़ जी को प्रभु के प्रताप कहकर उनके भजन करने के लिए कहते हैं और उनको प्रवीण अर्थात चतुर कहते हैं। तो काका भूषण जी का वाक्य है, श्री राम जी का ऐसे समर्थवान और इनके प्रताप ऐसा है कि ये चाहे तो एक मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और एक ब्रह्मा को भी एक मच्छर कर सकते हैं। ऐसे समर्थवान प्रभु को जो भजता है उसे चतुर कहा जाता है। चतुर लोग ही श्री राम जी का भजन करते हैं। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, अजहि ब्रह्माते अजहि अर्थात ब्रह्मा को अजहि मसकते ही असमर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य, भजहि जीवते धन्य। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ते मतिमंद कहने का भाव वे विमोहवश होने से रघुपति चरित को नहीं समझते, इनके समझ में नहीं आता है। चरित न समझे के कारण ये उनको छोड़कर ये दूसरों को स्वामी रूप में भजते हैं। ये उनको जानते नहीं। चरित समझ में न आने पर रघुनाथ जी को ये नहीं जान सकते और बिना जाने उनके पर विश्वास कैसे हो सकता है कि ये उनको भजन करे। जाने बिनु
न होई परतीति, जाने परती तथा विश्वास प्रतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अतः वे मंदमती होने से ही सेतु बंध को समुद्र एवं नलनील को सेतु बंध को ये समझते हैं कि ये नल और नीलक और समुद्र का कारण ये समझते हैं, कारण ये लोग मंदमती। ते मत मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुवान। गोस्वामी जी कहते हैं कि वे मंदमती है जो ऐसे प्रतापी प्रभु को भजन छोड़कर दूसरा मालिक खोजते फिरते हैं, जो जिस प्रभु ने पत्थर को सिंधु पार करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं, वही प्रभु सठ सेवक की प्रीति और रुचि को रखने में भी समर्थ है। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी ही राम कृपालु, रखी ही राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालू। अतः बांधी सेतु को बांधकर अत्यंत सुंदर और दृढ़ बनाया। अत्यंत बढ़िया दृढ़ बनावट देखकर कृपा निधान श्री राम जी के मन को यह भाया। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनाई, देखी बनावा देखी कृपा निधि के मन भावा। देखी कृपा निधि के मन भावा का भाव है, जो चिंता थी कि वानर सेना किस प्रकार सुगमता से पार हो सकते हैं, यह चिंता श्री राम जी के दूर हो गई। अतः यह सेतु प्रभु को पसंद आया और प्रिय लगा। सेतु 5 दिन में तैयार हुआ था। पहला दिन 14 योजन प्रस्तुति हुआ, दूसरे दिन 10 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वां दिन 23 योजन। इस तरह यह सेतु 100 योजन का लंबा था और 10 योजन का चौड़ा था। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। 10 योजन विस्तीर्णं, 10 योजन विस्तीर्णं चौड़ा 10 योजन और 100 योजनम आयतम, 100 योजन लंबा है। रावण के वध के बाद लंका को लौटने के समय विभीषण जी की प्रार्थना पर रघुनाथ जी ने सेतु को तोड़ दिया। पहले धनुष से सेतु को 2 टुकड़ा किया, फिर दोनों को 3-3 टुकड़े किए, फिर 10-10 योजन पर टुकड़ा किया गया, फिर 10-10 योजन करने के बाद 1-1 योजन करके इनको टुकड़ा कर दिए। ये बात पद्म पुराण में वर्णित है। पद्म पुराण सृष्टि खंड 38 अध्याय में ये बात वर्णन है। बोले श्यावर रामचंद्र की। अब यहाँ सेतुबंध प्रकरण समाप्त होता है। श्री सीतारामार्पणामस्तु।